अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये आज हमारे पास है वीवो वाई 17 है। ये हमारे पास चार्जिंग के फॉल्ट में आया। ये आपको चेक करवाते हैं। ये देखें, हम इसको चार्जिंग पे लगाते हैं तो कोई भी ऑप्शन शो नहीं कर रहा। ये देखिए, पावर ऑफ में भी आपको लगा के चेक करवा देते हैं। ये देखिए, हमने इसको चार्जिंग ऑफ पे भी लगाया और ऑन पे भी लगा के देखा, मगर ये चार्जिंग नहीं कर रहा। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये इसमें क्या फ़ॉल्ट है। सबसे पहले इसकी सिम ट्रे जो है वो हम रिमूव करेंगे और उसके बाद इसका जो बैक है ये हम उतारेंगे। ये इसका बैक जो है स्क्रू के बगैर ही होता है, ये वैसे ही सिंपल ही उतर जाएगा। तो ये देखें, ये हमने इसका बैक पहले नीचे वाली साइड से उतारना है, फिर इसको ऊपर वाली साइड पे उतारना। उतारते हुए आपने इस बात का बिल्कुल एहतियात करना है कि इसका जो सेंसर है इसकी स्टिप जो है वो डैमेज ना हो, क्योंकि ये इसकी स्टिप इसके साथ ही होती है, बैक के साथ इसका सेंसर अटैच होता है। तो आपने बड़ी एहतियात के साथ इसको उतारना है। तो सबसे पहले इसके सेंसर की स्टिप को हम रिमूव करेंगे। उसके लिए सेंसर स्टिप के ऊपर एक स्क्रू लगा होता है, कवर लगा होता है, तो वो हम इसका स्क्रू रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद इसका जो है सेंसर की स्टिप जो है वो हम अलग कर देंगे। तो उसके बाद हम इस पे वर्क करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये देखिए, हमने इसका जो है वो रिमूव कर दिया सेंसर। अब इसको जो चार्जिंग पोर्ट एरिया है उसको हम अलग करेंगे। ये देखें दोस्तों, हमने इसका जो है रिंगर वो रिमूव कर लिया। रिंगर के नीचे इसकी जो है चार्जिंग पोर्ट है, ये देखें, ये चार्जिंग का पीसीबी अलग ही है इसका। तो इसके ऊपर ये एक सील लगी होती है जो वाटर डैमेज से बचाती है। तो इसके बाद अब हम इसकी चार्जिंग बेस को देखेंगे कि चार्जिंग बेस में क्या मसला है। चार्जिंग बेस को इसकी चेक किया तो चार्जिंग बेस जो है वो अंदर से डैमेज है। इसके जो पॉइंट है वो बिल्कुल गल चुके हैं। तो इसको हमने क्या करना है, इसको सिंपली हमने चार्जिंग बेस को रिमूव कर देना है और इसको रिप्लेस करेंगे। तो हीट गन की मदद से हम इसकी चार्जिंग पोर्ट को रिमूव करेंगे। इसको आप बड़ी आसानी के साथ हीट गन के साथ रिमूव कर सकते हैं। थोड़ी देर आप इन्हें इसको हीट देनी है, तो थोड़ी देर के बाद ही ये 1 मिनट में ही ये हमारी चार्जिंग पोर्ट जो है वो रिप्लेस हो जाएगी, उतर जाएगी इससे। तो उसके बाद हम इसको रिप्लेस करेंगे। तो इसको आपने नॉर्मल हीट पे रख के इसकी जो है चार्जिंग बेस है इसको हमने रिमूव करना है। इस पर ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये पीसीबी जो इसका होता है वो बिल्कुल बारीक सा होता है, तो इसके लिए ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही आसानी के साथ उतर जाएगी। इसकी जो बैक साइड पे एक गम लगाई होती है, मैजिक टाइप होती है, तो वो रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसको आपने एहतियात से रिमूव कर लेना है, ताकि इसके जो पॉइंट हैं वो डैमेज ना हो। जो इसके चार्जिंग पोर्ट के हैं और यूएसबी के हैं, ये मुकम्मल पॉइंट जो हैं इसके आपने अच्छी तरह इसको साफ़ कर लेना है। ये जो इसके ऊपर मैजिक टाइप गम लगी हुई है इसको आपने रिमूव कर देना है, ताकि जो है बेस आपको दोबारा नहीं पेस्ट करने में किसी किस्म की भी दुश्वारी पेश ना आए। अब इसको हमने गम इसकी रिमूव कर ली, तो इसके बाद इसको काविये की मदद से अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। साथ में शोल्डर भी इसके साथ अटैच कर देना है, ताकि इसमें कोई लूजिंग वगैरह ना रहे। तो हमारी जो चार्जिंग पोर्ट है वो नई वाली वो अच्छी तरह फिक्स हो जाए। तो ये हमने इसको अच्छी तरह शोल्डर भी लगा लिया, तो इसको साफ़ कर लिया। अब इसको हम इस ब्रश की मदद से इसको वॉश करेंगे, साफ़ करके इसको दोबारा नई पोर्ट जो है वो रिप्लेस करेंगे। तो ये देखें दोस्तों, ये इसकी जो चार्जिंग पोर्ट है वो मैंने दूसरी रिप्लेस कर दी है। तो इसको अब हम दोबारा से फ़िक्स करके चेक करते हैं कि हमारा जो मोबाइल है वो चार्जिंग पोर्ट की वजह से ही चार्जिंग नहीं कर रहा था, या कि कोई और भी मसला हो सकता है। तो जो बज़ाहिर नज़र आ रहा था उसमें चार्जिंग बेस का ही फॉल्ट था। तो अब इसको हम दोबारा से
इसी पीसीबी को चार्जिंग पोर्ट रिप्लेस के साथ इसको फ़िक्स करके देखेंगे कि हमारा जो चार्जिंग का फ़ॉल्ट है वो हमारा ओके होता है या कि कोई और भी इशू आता है। क्योंकि बज़ाहिर जो नज़र आ रहा था बिल्कुल 100% उसमें चांसेस यही हैं कि इसकी चार्जिंग पोर्ट ही ख़राब थी। तो इसकी चार्जिंग पोर्ट जो है वो हमने रिमूव करके उसको रिप्लेस कर दिया है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह हमारा जो मोबाइल है वो 100% चार्जिंग करेगा। अगर खुदा न खास्ता कोई इशू आता है तो फिर नेक्स्ट सलूशन जो है वो हमें इसका देखना पड़ेगा। तो पहले उम्मीद है कि हमारा जो फ़ॉल्ट है वो इसी से ही क्लियर हो जाएगा। तो अब हम इसको मुकम्मल तौर पे फ़िक्स करते हैं। इसका जो हमने बैक चार्जिंग पीसीबी के ऊपर जो रिंगर वाला एरिया था, जो इसके ऊपर रिंगर लगा हुआ था, वो हम इसके ऊपर दोबारा से अटैच कर देंगे। ये पूरा रिंगर फिक्स में होता है, तो इसको हमने दोबारा से लगा दिया। अब ये इसका जो सेंसर हमने रिमूव किया था, सेंसर की स्ट्रिप ये पहले लगाएंगे। ये देखिए हमने चार्जिंग सेंसर की स्ट्रिप लगा दी। इसके ऊपर एक जो इसका प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है कि इसकी स्ट्रिप में कोई लूजिंग ना आए या इसकी स्ट्रिप जो है वो रिमूव ना हो। अक्सर मोबाइल गिरने की वजह से ये स्ट्रिप जो है अगर लूज़ हो जाती है या उतर जाती है तो इसमें कोई लूजिंग वगैरह ना आए, इसलिए ये इसके ऊपर कवर लगा होता है और उसके ऊपर स्क्रू लगा होता है इसकी सेफ्टी के लिए। तो ये हमने रिप्लेस कर दी, इसको फिक्स भी कर दिया। अब हम इसको चार्जिंग पे लगा के आपको चेक करवाते हैं। ये देखें दोस्तों, हमारा मोबाइल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल 100% चार्ज कर रहा है। ये देखें, ये आपके सामने इसका जो चार्जिंग का साइन था वो शो हो रहा था। तो अब हम दोबारा से आपको इसको उतार के चार्जिंग पे दोबारा से लगा के चेक करवाते हैं। तो ये देखें, ये ऊपर इसका चार्जिंग का साइन नज़र आ रहा है। इसको मैं ऑफ़ हालत में आपको दिखा देता हूँ क्योंकि इसके ऊपर जो थीम लगा उसमें वाज़े नज़र नहीं आ रहा। तो ऑफ़ पे लगाएंगे तो ये देखें, ये हमारा मोबाइल चार्जिंग कर रहा है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी।